नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.4 सेट्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। इफ ए इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है दोस्तों में x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, सेट बी है x इज एन इवन नेचुरल नंबर, सेट सी है x इज एन ओड नेचुरल नंबर, डी है x इज ए प्राइम नंबर। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी सी। इसमें हमने क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास है सेट ए। इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है वो लिखते हैं x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, ये लिख लिया हमने। अब सेट बी है जो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये है। अब देखो सेट सी है हमारे पास, इसमें दे रखा है x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। और सेट डी है x इज ए प्राइम नंबर। ये गिवन है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम इसके रोस्टर फॉर्म लिख लेंगे। देखो एक बार, सेट ए है, x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है। इस प्रकार चलते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सेट बी में आ जाओ, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। देखो इवन नेचुरल नंबर लेंगे दोस्तों, केवल इवन लेंगे, ठीक है। तो 2 4 6 8 इस प्रकार चलते जाएंगे आगे। सेट सी है, इसमें देखो ओड नेचुरल नंबर, तो ओड नेचुरल नंबर ले लेंगे, ये ले लेंगे, ठीक है। 1 3 5 1 3 5 इस प्रकार से आगे है। x इज ए प्राइम नंबर, सेट डी है, इसको भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। देखो x इज ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 फिर है 17 सो ऑन, ठीक है। इस प्रकार से चलते जाएंगे दोस्तों। ये लिख लिया हमने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी है। अब इसमें और इसमें इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है? तो देखो दोस्तों, कॉमन देखो 2 4 6 8 ये नेचुरल नंबर है, इसमें 2 4 6 8 सारे नंबर मिलेंगे। मतलब ये वाला जो सेट है ना वो इसमें जरूर प्रेजेंट होगा। इसमें कम एलिमेंट है, इसमें ज़्यादा एलिमेंट है। इसमें देखो ओड नंबर भी है, ठीक है, इवन नंबर भी है, इसमें केवल इवन है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने कॉमन लेने हैं, तो कॉमन कौन सा होगा? कॉमन देखो ये वाली चीज़ है जो ये सारी की सारी इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन ये वाले नहीं ओड नंबर ये इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब कॉमन क्या होगा? 2 4 6 8 जो सेट बी है ना हमारा वो क्या हो गया? कॉमन होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसमें सेट बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा? सेट बी। सेकंड में आ जाओ, सेकंड में हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। अब ए और सी में आ जाओ। इसमें देखो इसमें नेचुरल नंबर है सारे के सारे, इसमें ओड नेचुरल नंबर है 1 3 5। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने पार्ट 1 किया था इसी प्रकार से कॉमन क्या आ जाएगा? ये वाला सेट है ना जो वो इसमें भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब दोनों में से कॉमन क्या हो गया? सी, सेट सी आ जाएगा इसका आंसर। थर्ड में आ जाओ, थर्ड में है ए इंटरसेक्शन डी। अब देखो ये डी है ये ए है, इन दोनों में जो कॉमन है तो कॉमन कौन सा हो जाएगा? देखो 2 3 5 7 11 13 17 ये प्राइम नंबर है ना हमारे। तो इसमें देखो 2 भी है 3 भी है 5 भी है, इसमें 7 भी आएगा आगे जाके, ठीक है। 11 13 17, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये वाला सेट है ना इसमें कम एलिमेंट है, इसमें ज़्यादा एलिमेंट है, तो ये कॉमन हो जाएगा इन दोनों का, ठीक है। तो सेट डी आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो 4 में आ जाओ, यहीं पे कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है, इसमें दे रखा है बी इंटरसेक्शन सी, ये दे रखा है दोस्तों। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? इसमें देखो
इसमें तो इवन नेचुरल नंबर है, इसमें ओड नेचुरल नंबर है। इवन और ओड में कोई कॉमन होता ही नहीं, ठीक है। इवन और ओड में तो कोई कॉमन होगा ही नहीं ना, देखो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 5 एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है, खाली सेट। आगे चलो, आगे हमारे पास है बी इंटरसेक्शन डी। बी में देखो 2 4 6 8 है, डी में क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो ध्यान दो, इसमें है इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट बी में। लेकिन जो डी है ना, उसमें क्या है, सारे के सारे प्राइम नंबर है। आप ध्यान रखना, केवल और केवल 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है ना, इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर इसमें थे, इसमें इवन नंबर है ये वाला 2, देखो 2 दिखाई दे रहा है हमें, दोनों में 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसमें लिख देंगे हम, ठीक है ना। देखो इसमें ये इवन नंबर है, बाकी सारे क्या है, बाकी सारे मतलब प्राइम नंबर तो हैं, लेकिन ये बाकी सारे ओड हैं, ठीक है। प्राइम नंबर तो ये भी है, ये भी है, लेकिन ये सारे के सारे ओड नंबर हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें आ जाओ, ये प्राइम नंबर है, ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन बाकी सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है इसमें, ठीक है, याद रखना इसमें दोस्तों। आगे चलो, 6th में आ जाओ, सी इंटरसेक्शन डी। देखो दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें देखो सी में क्या है, ओड नंबर है, सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ओड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसमें कौन से नंबर हैं, इसमें प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। अब इसमें देखो, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये लिखेंगे 5 है, 5 है, आगे क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा 7, वो भी होगा इसमें प्रेजेंट। इससे आगे क्या आएगा इसमें, क्योंकि ओड नेचुरल नंबर है, इसमें क्या होगा, 9 भी आएगा, ठीक है, लेकिन 9 इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि 9 देखो, जो 9 है ना, इसमें ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर। फिर आगे आएगा 11 भी इसमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब आएगा 13 भी मिलेगा इसमें। अब फिर 15 आएगा इसमें, 13 के बाद क्या आएगा 15, वो भी क्या कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन वो इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने दोनों के कॉमन लेने हैं। तो इसमें कौन से मिलेंगे, देखो ओड नंबर तो जरूर मिलेंगे, पहली बात तो ये कॉमन दोनों के, ठीक है, और ओड प्राइम्स मिलेंगे, ठीक है, प्राइम नंबर यहाँ से ले लेंगे और ओड नंबर यहाँ से ले लेंगे हम, ठीक है, तो दोनों के कॉमन हो जाएंगे। यदि हम प्राइम ओड नंबर लेंगे ना, वो दोनों में प्रेजेंट होंगे, कंपोजिट नंबर वो छोड़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें कंपोजिट नंबर्स नहीं है, तो इसमें लिखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे दोस्तों इसमें हम। तो देखो इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें ऐसे लिखेंगे, x इज सच दैट x इज एन ओड प्राइम नंबर लिखना पड़ेगा, ओड प्राइम नंबर। इस प्रकार से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया दोस्तों हमने इसको, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, क्योंकि जो कंपोजिट नंबर ओड आ रहे हैं ना, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर और हम ओड नेचुरल नंबर में से कॉमन निकाल रहे हैं, उसमें से कॉमन आएंगे कौन से, ओड प्राइम नंबर्स, ठीक है, ओड भी और जो प्राइम भी हों, ठीक है, मतलब इसमें प्राइम भी हों, तो दोनों के कॉमन ये आ जाएंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। पार्ट 1 है, ये वाला सेट है, एक ये वाला सेट दे रखा है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। सबसे पहले ये देखो, डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं। मान लो 2 सेट हमारे पास, एक तो ए और एक बी है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। यदि उन दोनों के इंटरसेक्शन में, मतलब दोनों के कॉमन में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब 5 है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट है ए और बी, ठीक है। तो पार्ट 1 में आ जाओ। पार्ट 1 में बोल रखा है, एक सेट हमारे पास है 1 2 3 4, ये है। दूसरा लिखा हुआ है एक्स इज ए नेचुरल नंबर। देखो दूसरी चीज लिखी है, दूसरा सेट है जो एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड जो x है 4 और 4 से बड़ा है और 6 और 6 से छोटा है, 6 और 6 से छोटा है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आएगा, इसकी सेट बिल्डर से हम रोस्टर में कन्वर्ट कर देंगे इसको, नीचे वाले को, इसको, ठीक है। तो जो x है नेचुरल नंबर है ना, तो 4, क्योंकि 4 भी इंक्लूड है, इक्वल का साइन है, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा, क्योंकि 6 भी इंक्लूड है इसमें, तो 4 5 6 हो गए, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, इस सेट में और इसमें देखो, क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट ये रहा 4, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। ए इंटरसेक्शन बी में
क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है, ये कॉमन एलिमेंट आ गया, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, ठीक है। नॉट ए डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। अब सेकंड में आ जाओ। सेकंड में हमें दे रखा है 2 सेट है, एक तो है AEIOU इस प्रकार से है, ठीक है, और दूसरा है CDE और F इस प्रकार से है। अब इन दोनों में देखो कॉमन है कोई, इन दोनों में कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, एक तो E है, ठीक है, E दोनों में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब डिसजॉइंट नहीं होगा। तो इसमें ऐसे लिखेंगे, इन दोनों में कॉमन, इसको A मान लो, ठीक है, इसको B मान लो, ठीक है, इसी प्रकार से इसमें A मान लो इसको, और इसको सेट B मान लो, ठीक है ना, इसको भी B, इसी को हमने लिखा था। तो अब इन दोनों में देखो A इंटरसेक्शन B, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, जो एलिमेंट E है ना वो कॉमन है, तो इसका मतलब नॉट ए डिसजॉइंट सेट, नॉट ए डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड में। थर्ड में हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, x is such that x is an even integer, x is an even integer। दूसरा है सेट, वो है x is an odd integer। देखो दोस्तों, एक तो इवन नंबर है, ठीक है, इवन इंटीजर मतलब 2 4 6 8 100 चलते जा रहे हैं। अब ओड आ जाओ, ओड इंटीजर में आ जाओ, ठीक है। देखो इंटीजर है ना तो नेगेटिव में भी होंगे, ठीक है, -n से स्टार्ट होंगे, ठीक है, -2n से बल्कि, ठीक है, इस प्रकार चलते चलते जैसे -4 -2, ठीक है, फिर +2 आ जाएगा, इस प्रकार से इवन इंटीजर ले लिया हमने, ठीक है। अब ओड इंटीजर में क्या आ जाएंगे, जैसे -3 है, -1 है, फिर 1 3, ठीक, 5 7 100 चलते जाएंगे, n तक चले जाएंगे। तो इस प्रकार से, तो इसमें और इसमें इवन और ओड में कुछ कॉमन होता ही नहीं, कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब इसको तो A सेट मानो, इसको B सेट मान लो, तो A इंटरसेक्शन B 5 है, देयरफॉर दीज आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट है क्योंकि इनके बीच में जो इंटरसेक्शन है वो 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इफ A इक्वल टू ये एलिमेंट है, B सेट के ये एलिमेंट, C के ये, D के ये दे रखे दोस्तों, ठीक है। A माइनस B मतलब माइनस करना है, डिफरेंस करना है, हमने इसके बेसिक्स में पढ़ा था कि डिफरेंस कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे A माइनस B है तो इसका डिफरेंस हम ऐसे करेंगे, देखो जो A है ना उसके हम सारे एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है, लेकिन वो छोड़ देंगे एलिमेंट जो इस दोनों में कॉमन होंगे, ठीक है। जैसे A पहले नंबर पे इसमें, तो हम किसका यूज करेंगे, इससे ही आंसर आएगा, इससे ही, ठीक है, लेकिन इसमें से वो छोड़ देंगे जो दोनों में कॉमन है। जैसे मान लो 12 है, 12 इसमें भी है, ठीक है, तो 12 को छोड़ के सारे एलिमेंट लिख देंगे एक एक, तो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। A माइनस C है तो A और C में आ जाओ, पहले नंबर पे A है ना तो A से आंसर आएगा, ठीक है, और A में से वो एलिमेंट छोड़ देंगे जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन कौन कौन से हैं, देखो 6 है, इसमें भी 6 है, ठीक है, आगे 12 है तो 12 है इसमें, उससे आगे देखो और कुछ नहीं है, तो 6 और 12 को छोड़ देंगे तो A माइनस C आ जाएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 9। सबसे पहले है हमारे पास सेट A, इसके एलिमेंट लिख रहे हैं 3 6 9 12 15 18 21। फिर सेट B है, वो है 4 8 12 16 20। फिर सेट C है, उसके एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ठीक है। सेट D है गिवन हमें 5 10 15 20।
तो हमें डिफरेंस करना है। सबसे पहले आ जाओ फर्स्ट में, a माइनस बी। देखो दोस्तों, पहले नंबर पे इसमें क्या है, a है, तो इसमें इसका मतलब है ओनली a, ओनली a, ठीक है। तो ओनली a का मतलब कि जो आंसर आएगा वो केवल इससे आएगा, लेकिन जो a और b में कॉमन होगा उसको छोड़ देंगे। जैसे इसमें कॉमन क्या है, 12 है, तो इसको 12 को छोड़ के लिख देंगे, ठीक है। तो 12 को छोड़ के लिखेंगे, देखो इसमें से लिख देंगे, और कोई कॉमन नहीं है ना, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें लिख देंगे 3, 6, 9, 12 को छोड़ देंगे, 15, 18, 21, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड में है a माइनस सी। तो जो पहले नंबर पे a है ना, तो आंसर केवल a से आएगा, ओनली a से, इससे आएगा, लेकिन जो कॉमन होंगे उसको छोड़ देंगे। कॉमन एलिमेंट देखो कौन कौन से हैं, 6 है तो 6 को छोड़ देंगे, ठीक है, 6 को छोड़ देंगे एक तो। और आगे देखो, आगे है 12 को भी छोड़ देंगे, ठीक है। उससे आगे कुछ नहीं है, केवल और केवल 6 और 12 को छोड़ के लिख देंगे, 3, 9, 15, 18, 21, ठीक है। 6 और 12 को छोड़ दिया दोस्तों, वो लिख दिया बाकी की। अब आ जाओ अगले पे। अगले में है a माइनस में d। तो a पहले नंबर पे है इसमें भी, तो a में से आंसर आएगा, लेकिन जो d में कॉमन है, a और d में, वो छोड़ देंगे। देखो कॉमन कौन कौन से हैं, 5 नहीं है कॉमन, 5 कॉमन नहीं है, 10 नहीं है, 15 है कॉमन, तो 15 को छोड़ देंगे एक तो, ठीक है। और कोई नहीं है, केवल 15 को छोड़ के लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास आंसर 3, 6, 9, 12, 15 को छोड़ देंगे, 18, 21, इस प्रकार से लिख देंगे दोस्तों। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। फोर्थ में हमारे पास है b माइनस ए। तो b माइनस ए है। अब आंसर किससे आएगा, केवल b से आएगा, ठीक है, केवल b से, क्योंकि b पहले नंबर पे है, लेकिन a और b में जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे b में से, ठीक है। अब देखो a और b में क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, ठीक है। तो आंसर b में से आएगा, लेकिन 12 को छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4, 8, 16, 20, तो ये आ जाएगा 4, 8, 16 और 20। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। पार्ट नंबर 5 है c माइनस में a। आंसर किससे आएगा, c से आएगा, ठीक है, लेकिन a और c में जो कॉमन है उनको छोड़ देंगे। तो एक तो 6 छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से 6 छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, और देखो और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, केवल और केवल हमें क्या छोड़ना पड़ेगा, केवल और केवल 6 छोड़ना पड़ेगा, और कोई कॉमन नहीं है। तो c में से लिख रहा हूँ मैं, इसमें ये हो जाएगा 2, 4, 6 को छोड़ दिया, फिर 8 लिखेंगे, फिर 10, एक चीज़ और है दोस्तों कॉमन, ये देखो 12 है ना, तो 12 को भी छोड़ देंगे, 12 इसमें भी है, तो 12 को भी छोड़ देंगे, 14 और 16, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। पार्ट 6 है d माइनस ए। d पहले नंबर पे है तो आंसर d में से आएगा, लेकिन a और d में जो कॉमन है उनको छोड़ देंगे, ठीक है। ये d है, a और d में देखते कॉमन क्या है, ठीक है, 5 कॉमन नहीं है, 10 कॉमन नहीं है, 15 कॉमन है, तो 15 छोड़ देंगे, और कुछ नहीं है, 5, 10 और 20 लिख देंगे, ठीक है, 5, 10 और 20। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, 7th पे। तो 7th में हमारे पास b माइनस सी है। अब आंसर b में से आएगा, लेकिन b और c में जो कॉमन है वो छोड़ देंगे, ठीक है। आंसर किससे आएगा, b में से आएगा। अब कॉमन देखते हैं b और c में, 4 कॉमन है तो 4 को छोड़ देंगे, ठीक है, 8 भी है तो 8 को भी छोड़ देंगे, 12 है तो 12 को भी छोड़ देंगे, 16 है तो 16 भी छोड़ देंगे, केवल 20 आएगा इसमें दोस्तों, ठीक है, खाली 20 आएगा, ये 20 आंसर आ गया इसका। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। 8th पार्ट है। 8th में हमारे पास b माइनस डी है, b माइनस डी। आंसर किससे आएगा, b से आएगा, क्योंकि पहले नंबर पे b है, और b और d में कॉमन देखते हैं, 20 कॉमन है, ठीक है, तो b में से 20 काट देंगे, बाकी सारे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ 9th। 9th में हमारे पास है c माइनस में b। आंसर किससे आएगा, c से आएगा, और b और c के जो कॉमन है वो छोड़ देंगे। तो इसमें देखो आंसर आएगा c से, इससे, ठीक है, और b और c में कॉमन देखते हैं। एक तो
4 है ना, 4 भी छोड़ देंगे, ठीक है, 8 भी छोड़ देंगे, 12 भी छोड़ देंगे, ठीक है, 16 भी छोड़ देंगे इसमें से। तो बाकी जो बच गए वो लिख रहे हैं। इसमें बच गया हमारे पास 2, 6, 10, 14, ये लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब आ जाओ 10th पे। 10th पे है D माइनस में B, आंसर आएगा D से, लेकिन D और B में जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे। आंसर आएगा D से और D और B में जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 20, केवल 20 को छोड़ देंगे। इसमें से 5, 10 और 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे 5, 10 और 15। 11th में आ जाओ। 11th में हमारे पास C माइनस डी है, C माइनस में D, आंसर C से आएगा, लेकिन C और D में जो कॉमन उसको छोड़ देंगे। आंसर आएगा C से, ठीक है। इसको काट लेता हूँ, C और D में जो कॉमन देखते हैं, ठीक है। 10 है ना, तो इसमें काटो 10 को, उसके बाद है 20 नहीं है, केवल 10 को छोड़ के लिख देंगे, ठीक है। सारे आ जाएंगे बाकी के। 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16, ये लिख दिया, ठीक है। अब आ जाओ 12 में। 12 में हमारे पास है D माइनस C, D माइनस में C। तो आंसर किससे आएगा? जो पहले नंबर पर लिखा हुआ ओनली D से, लेकिन C और D में जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। D में देखो जरा, इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन अभी निकाला था हमने, इन दोनों में कॉमन केवल और केवल 10 है, देखो 10, ठीक है, 10 है। तो 10 कॉमन है, तो इसका मतलब 5, 15 और 20 लिख देंगे 10 को छोड़कर। आंसर D से आएगा आपके बार, ठीक है। पहले C से लिखा था, तो इसमें लिखेंगे 5, 15 और 20, इस प्रकार से माइनस करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ x इक्वल टू ये एलिमेंट है, y इक्वल टू ये एलिमेंट है, तो हमने इनको भी क्या करना है? माइनस ही करना है, डिफरेंस करना है इसमें, ठीक है। इसमें इंटरसेक्शन लेना है इसमें। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 10। तो सेट x है हमारे पास, जिसके एलिमेंट a b c d ये दे रखे हैं, ठीक है। और एक सेट y है जिसके एलिमेंट हमारे पास f b d और g ये दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है x माइनस में y, ठीक। तो आंसर आएगा जो पहले लिखा हुआ है x से, यहाँ से आंसर आएगा हमारे पास, लेकिन जो x और y में कॉमन है उनको छोड़कर, ठीक है। तो इसमें कॉमन देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो देखो b है, तो b को छोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों में b कॉमन है, और एक d कॉमन है दोनों में, तो d को भी छोड़ देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? a c, a, ये आंसर आ गया हमारे पास दोस्तों। अब आ जाओ सेकंड में। सेकंड में हमारे पास है y माइनस में x, y माइनस में x। अब की बार आंसर आएगा y से, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन है उसको छोड़कर, ठीक है। अब की बार आंसर यहाँ से आएगा। कॉमन कौन सा है? एक तो b है, एक d है, ठीक है। तो b d को छोड़ देंगे, इसमें आ जाएगा f और g, ये लिख देंगे इसमें, ठीक है, f g लिख देंगे। अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड पे हमने लेना है x इंटरसेक्शन y, जो दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है। कॉमन कौन सा दोस्तों? b d कॉमन है, ठीक है। तो b, d, ये आंसर आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज r माइनस में q। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, जो r है ना वो रियल नंबर्स का सेट है। किसका सेट है? मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का क्या है? सेट है। और जो q है वो रैशनल नंबर का क्या है? सेट है। रैशनल नंबर्स ऐसे लिख दिया। अब हमने करना क्या है? r माइनस में q करना है। तो आंसर कितना आएगा बताओ? देखो, जो रियल नंबर होते हैं ना दोस्तों, जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स प्लस में इरेशनल नंबर्स दोनों से मिलकर बने होते हैं। जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों से मिलकर बने होते हैं। रैशनल नंबर क्या है? q है। इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? नीचे q लिख देंगे, q प्लस में
अच्छा, रियल नंबर का सेट क्या है, आर है, तो इसकी जगह आर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे इरेशनल नंबर है, इसकी जगह क्या लिखें, इरेशनल ही लिख देंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर ही लिख देंगे, इरेशनल नंबर्स। अब देखो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखो आर माइनस में क्यों हो जाएगा और साइड क्या बचेगा, इरेशनल नंबर्स बचेगा। तो इसमें लिख दूंगा मैं यहाँ पे इरेशनल नंबर्स आर माइनस में क्यू। ठीक है, आर माइनस में क्यू, इसका मतलब आर माइनस में क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे हम, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो इसमें क्या दो सेट हैं, डिसजॉइंट सेट है, पूछ रखा है या नहीं। इसी प्रकार से इसमें पूछ रखा है, इसमें भी, इसमें भी। तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर है 12, डिसजॉइंट सेट के बारे में बात हो रही है। हमने पहले भी पढ़ा था डिसजॉइंट सेट कौन से सेट होते हैं, मान लो एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, यदि उनमें इंटरसेक्शन 5 हो, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब आ जाओ 1 पे। तो एक सेट मान लो ए है, जो पहला सेट दे रखा है इसमें वो है 2 3 4 5, ये दे रखा है। ठीक है, और दूसरा सेट हमने बी मान लिया जिसके एलिमेंट हमारे पास 3 और 6 है। अब ये बताना है क्या ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं। तो इनमें देखो कॉमन क्या है, यदि हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो कॉमन एलिमेंट हमें 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो वो तो 5 नहीं है, 5 होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स लिखेंगे इसमें। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब आ जाओ सेकंड पे, इसमें है सेट ए ले लिया हमने जो दे रखा है ए ई आई ओ यू, इसके एलिमेंट ले लिए। एक सेट बी हमारे पास, इसके एलिमेंट ए बी सी डी ले लिए। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो देखो ए दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ए दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, तो फॉल्स आ जाएगा। अब थर्ड में आ जाओ, थर्ड में सेट ए को मान लेंगे, पहले वाला जो सेट है उसके एलिमेंट 2 6 10 14। ठीक है, और सेट बी है उसके एलिमेंट हमारे पास मान लिए हमने 3 7 11 15। अब इसमें देखो कॉमन है, कोई भी एलिमेंट कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 है। तो ये डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, कौन सा सेट है, डिसजॉइंट सेट्स, ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, फोर्थ पे। एक सेट ए ले लिया हमने जिसके एलिमेंट 2 6 और 10 हैं। एक सेट बी ले लिया जिसके एलिमेंट 3 7 और 11 है। ठीक है, ये इस प्रकार से ले लिया दोस्तों हमने। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे हम, सेट ए और बी का। तो इनमें देखो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन से सेट हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं ये। तो ये भी क्या आंसर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों हमारा कंप्लीट। और इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।